हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। उसका कौन सा टॉपिक? डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। हम अलग अलग एंगल्स को मेजर कैसे कर सकते हैं, वो भी डिग्री में। एंड साथ ही में हम क्या करने वाले हैं, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 35 में दे के रखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम एंगल्स को मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। एक भी टॉपिक आप छोड़ेंगे तो आपको दूसरे टॉपिक में मतलब समझने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स में क्या देखे रखा है। हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल्स इन डिग्रीज। बोला जा रहा है जो दूसरे एंगल्स रहते हैं उन्हें हम डिग्रीज में कैसे मेजर करेंगे। इट इज़ फॉर दिस पर्पज दैट वी हैव अ टूल कॉल्ड प्रोटेक्टर। क्या बोला जा रहा है कि मेजर करने के लिए एंगल्स को हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। ठीक है, that is either a circle divided into 360 equal parts और a half circle divided into 180 equal parts। और वो प्रोटेक्टर क्या होता है, या तो हम बोल सकते हैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, और सर्कल जो कि 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, और अ हाफ सर्कल, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ सर्कल। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सर्कल। और हाफ सर्कल की बात करें तो कुछ इस शेप में होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ सर्कल, जो कि 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। ठीक है, अनलेबल्ड प्रोटेक्टर जो कि जिसमें लेबल नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोटेक्टर तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं डले हैं, लेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला गया है, हियर इज अ प्रोटेक्टर, डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर डिवाइडेड इंटू 180 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, क्या आप यहाँ पे स्ट्रेट एंगल देख सकते हो क्या? तो बिल्कुल देख पा रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 180 यूनिट्स, और बोला जा रहा है ये जो स्ट्रेट एंगल सेंटर पे बन रहा है ना, ये 180 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 180 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ऑफ 1 डिग्री, और हर एक यूनिट क्या है, 1 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। ठीक है, Only part of the lines dividing the straight angle are visible। क्या बोला जा रहा है, Only part of the lines dividing the straight angle are visible। हम क्या देख पा रहे हैं कि इस प्रोटेक्टर में जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिर्फ वही विजिबल है। हम क्या देख पा रहे हैं, लाइंस डिवाइडिंग द स्ट्रेट एंगल। ये जो स्ट्रेट एंगल है ना, इस स्ट्रेट एंगल को जितनी लाइंस ने डिवाइड किया हुआ है, हमें सिर्फ वही दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही चीज़ दिख रही है। ठीक है, starting from the marking on the rightmost point of the base, there is a long mark for every 10 डिग्री। बोला जा रहा है कि जब हम राइट से स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑन द राइट मोस्ट साइड, राइट साइड कौन सा है, ये है पॉइंट ऑफ द बेस। ये जो बेस आपको दिख रहा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ द बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस पॉइंट। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग मार्क फॉर एवरी 10 डिग्री। तो बोला जा रहा है जो 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री के लिए हमें लॉन्ग मार्क दे के रखा है। मतलब ये जो आपको लॉन्ग मार्क दिख रहा है ना, ये जो आपको लॉन्ग मार्क दिख रहा है, ये जो लॉन्ग मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये हर 10 डिग्री के लिए दे के रखा है। ठीक है, ये जो लॉन्ग मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको,
ये क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री, हर 10 डिग्री के लिए ये लॉन्ग मार्क दे के रखा हुआ है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है फ्रॉम एवरी सच लॉन्ग मार्क देयर इज अ मीडियम साइज मार्क आफ्टर 5 डिग्री। बोला जा रहा है कि लॉन्ग मार्क की तो बात हो गई, लेकिन लॉन्ग मार्क के बाद हमें जो है मीडियम साइज मार्क भी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है हमें मीडियम साइज मार्क भी दिख रहा है। मीडियम साइज आप यहाँ पर देख सकते हो, हर 5 डिग्री के बाद 1 2 3 4 5, हर 5 डिग्री के बाद हमें यहाँ पर मीडियम साइज मार्क भी दिख रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये किसके लिए है, 5 डिग्री के लिए। किसके लिए ये, 5 डिग्री के लिए, ठीक है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर हमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, ये जो अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है ना, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, जो 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और जिसमें हमें जो लॉन्ग मार्क दिख रहा है वो 10 डिग्री के लिए, एंड मीडियम साइज मार्क जो है वो 5 डिग्री के लिए दे के रखा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 35 में दे के रखा है। उसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमें डिफरेंट एंगल्स दे के रखे हैं, उनके हमें मेजरमेंट लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दे के रखा है, एंगल KAL। क्या दे के रखा है, KAL, मतलब इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, एंगल KAL, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे? यहाँ पे हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हर एक जो हमें दिख रहा है, हर एक ये जो लाइन बनी हुई है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है 10 डिग्री को। किसको रिप्रेजेंट करती है, 10 डिग्री को। आप ये देख सकते हो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब यहाँ तक बनता है 10, एंड अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहाँ तक बनता है 20, देन अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहाँ तक क्या बनता है, 30 डिग्री बन जाता है, ठीक है। आया समझ में? कैसे देख पा रहे हैं आप? यहाँ पर छोटे छोटे मार्क्स देख सकते हो, छोटे छोटे मार्क्स देख सकते हो। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आके हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देन 6 7 8 9 10, यहाँ पर आके हमें 10 मिल रहा है। देन 11 12 13 14 15, यहाँ पे आके हमें क्या मिल रहा है, 15। 16 17 18 19 20, यहाँ पर आके हमें मिल रहा है 20। 21 22 23 24 25, यहाँ पे आके हमें मिल रहा है 25। 26 27 28 29 30, यहाँ पर आके हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल KAL, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो वर्टेक्स है ना, इस एंगल की ये जो वर्टेक्स है, ये क्या है, कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। ये कहाँ पे रखा हुआ है प्रोटेक्टर, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसी वर्टेक्स के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स of 1 degree angle between KA and AL give the measures of angle KAL। तो बोला जा रहा है हमसे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिख रही है ना, KA एंड AL के बीच में, KA एंड AL के बीच में ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स दिख रही है ना, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, एंगल KAL का मेजरमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? KA एंड AL गिव्स द मेजर ऑफ एंगल KAL बाय काउंटिंग। हमने अभी जस्ट काउंट किया, काउंट करके क्या आ रहा था, एंगल KAL इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेम यही चीज़ बोली गई है, एंगल KAL इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? चलिए, फिर क्या बोला जा रहा है, मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क्स, इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। बोला जा रहा है कि मीडियम साइज मार्क को एंड लार्ज साइज मार्क्स को यूज करके क्या ये पॉसिबल है कि हम 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स में मेजरमेंट निकाल पाए, नंबर ऑफ यूनिट्स का पता कर पाए? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अभी जस्ट हमने एंगल KAL कैसे निकाला, इन्हीं यूनिट्स का तो यूज़ करके निकाला, मीडियम साइज मार्क एंड लार्ज साइज मार्क का ही यूज़ करके हमने निकाला है। सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है, एंगल WAL। अब हमें बताना है कि एंगल WAL जो है, एंगल WAL जो है उसका मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, क्या बताना है, एंगल WAL का मेजरमेंट। तो W हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है AL, मतलब WAL मतलब ये एंगल हमें बताना है, इसका मेजरमेंट कितना होगा। तो क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, अगर हम जाते हैं, अगर हम किस पे जाते हैं, लार्ज साइज मार्क पे, तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कितने मार्क्स, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर 4, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मार्क्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 यूनिट्स हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक 20 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 30 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक 40 यूनिट्स, एंड यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 50 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हर एक जो लार्ज मार्क है वो 10 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक 10 डिग्री, यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, यहाँ तक 40 एंड यहाँ तक 50 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो WAL है, एंगल WAL है, उसका मेजरमेंट कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं एंगल TAK। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एंगल TAK। ठीक है, तो TAK कहाँ दिख रहा है हमें, TAK मतलब ये पूरा एंगल हमें बताना है। ठीक है, TAK तक जा रहा है, मतलब ये पूरा एंगल हमें बताना है। ठीक है, क्या हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, जैसे हमने काउंट किया है वैसे ही काउंट करना है। ठीक है, लार्ज साइज के हिसाब से चलते हैं, जो लार्ज साइज मार्क हमें दे के रखे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, एंड उसके बाद 100, 110 एंड 120। कितना आ रहा है आंसर, 120 आ रहा है। हमने कैसे काउंट किया, हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, मतलब ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ तक 10 डिग्री होगा, यहाँ तक 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऐसे कर करके हमारा आंसर कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एंगल TAK कितना होगा, एंगल TAK हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, हमने कैसे जाना है, ये हमने लार्ज साइज मार्क्स को यूज करके जाना है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मीडियम साइज मार्क को भी यूज करके जान सकते हैं। कैसे जानेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम देखें, सबसे पहले WAL, हम किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं WAL को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं WAL और हम जाते हैं मीडियम साइज मार्क तक, तो यहाँ पर आता है 5 डिग्री, यहाँ तक आएगा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो मतलब 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 50 डिग्री आंसर आएगा। मतलब ये जो एंगल है ये कितने का है, 50 डिग्री का है। ठीक है, तो मीडियम साइज का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एंगल TAK की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, एंगल TAK मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अब हम मीडियम साइज का यूज़ कर रहे हैं, मीडियम साइज मार्क का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक 5 आएगा, देन 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 and then 110 and 115 and then 120। तो आंसर क्या आ रहा है, मीडियम साइज मार्क का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, 120 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया आपको, आया है तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लेबल्ड प्रोटेक्टर। अभी तक हम क्या देख रहे थे, अनलेबल्ड प्रोटेक्टर जिसपे कुछ भी लेबल हमें नहीं दिख रहा था। अब हम क्या देखेंगे, लेबल्ड प्रोटेक्टर जिसमें हमें यहाँ पे लेबल हुए नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। सबसे पहले क्या दे के रखा है, दिस इज अ प्रोटेक्टर दैट यू फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। मतलब ये जो प्रोटेक्टर है ना, ये आपको आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। It would appear similar to the protector above except there are numbers written on it। मतलब जो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने प्रोटेक्टर देखा ना, सेम वैसे ही हमें दिख रहा है, वैसे ही डिज़ाइन सब कुछ वैसे ही है। बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर अनलेबल था, मतलब कुछ भी नंबर्स नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स दे के रखे हैं, ठीक है। आया समझ में, क्या दे के रखा है, एक्सेप्ट दैट देयर आर नंबर्स रिटन ऑन इट। मतलब यहाँ पर नंबर्स दे के रखे हैं, लेकिन वो वाले प्रोटेक्टर में हमें नंबर्स दिख ही नहीं रहे थे, है ना। Will these make it easier to read the angles? क्या अगर यहाँ पे नंबर दे के रखे हैं तो क्या ये हमारे लिए इजी बनाएगा कि हम एंगल्स को रीड आउट कर पाएँ? जल्दी से बताइए, क्या एंगल्स को मेजर करना अब हमारे लिए ईजियर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स ऑन द प्रोटेक्टर। हमें क्या दिख रहा है, इस प्रोटेक्टर में 2 सेट्स ऑफ नंबर दिख रहे हैं। कैसे? वन इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द अदर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर 0 दिख रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। क्या देख पा रहे हैं, राइट साइड से नंबर्स क्या हो रहे हैं, राइट साइड टू लेफ्ट साइड नंबर्स हो रहे हैं इंक्रीज, ठीक है। ये हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये हो गया पहला सेट। अगर हम दूसरा सेट देखें ना, तो दूसरे सेट में क्या दिखेगा, एंड द अदर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें क्या दिखेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, 0 से स्टार्ट है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे आप देखोगे यहाँ तक 180 आ गया है। तो क्या देख पा रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं राइट साइड तक क्या हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो क्या देखे रखा है, वाई डज इट इंक्लूड्स 2 सेट्स ऑफ नंबर्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स क्यों इंक्लूड है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें इस तरीके से एंगल दे के रखा हो सकता है, कभी कभी सेम एंगल हमें इस तरीके से भी दे के रखा हो सकता है, ठीक है। जब ऐसे में हमें एंगल दिखेगा, मतलब राइट साइड ओपन हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हम ये जो नीचे वाला सेट है उसे यूज करेंगे, जो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। लेकिन अगर हमें एंगल अपोजिट साइड दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड ओपन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस सेट का यूज करेंगे, बाहर वाले सेट का, 0, 10, 20, 30, 40, 50, जो कि लेफ्ट टू राइट हमें इंक्रीज होते दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये कौन सा प्रोटेक्टर है, ये है लेबल्ड प्रोटेक्टर, जो कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखते होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें अलग अलग एंगल्स दे के रखे हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट एंगल्स जो दे के रखे हैं उनको नेम करना है, नाम लिखना है उनके, ठीक है, एंड राइट देयर मेजर्स, फिर उसके बाद हमें उनका मेजरमेंट भी लिखना है, ठीक है। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या देके रखा है, एंगल QOP। यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको, ये क्या है, एंगल QOP, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम क्या लिख देंगे, एंगल QOP, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर हम क्या देख पा रहे हैं, एंगल ROQ, ये दूसरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ROQ, ठीक है। फिर हम देख पा रहे हैं एंगल SOR, ये तीसरा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल SOR, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, एंगल TOS, ये चौथा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल TOS। फिर हम क्या देख पा रहे हैं, एंगल TOU, ये पांचवा एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल TOU, ठीक है। ये तो हमने देख लिए, ये कितने एंगल्स हमें मिल गए हैं, ये हमें मिल गए हैं 5 एंगल्स, ठीक है।
इतना तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ना तो और भी एंगल्स मिल जाएंगे। कैसे? आप देख सकते हो ROP भी एक एंगल है, ROP भी एक एंगल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ROP। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर हम देखें एंगल SOP भी एक एंगल है, एंगल SOP जो कि इतना एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल SOP। ठीक है, आ गया समझ में। फिर हम देखें एंगल TOP भी एक एंगल है जो कि इतना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल TOP। ठीक है, फिर अगर हम देखें एंगल UOP भी एक एंगल है, पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल UOP। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अब ये एंगल्स भी मिल गए। और कोई एंगल्स दिख रहे हैं? बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं। ठीक है, कैसे? अभी तक हमने क्या किया, ये वाले कर लिए, P जहाँ पे लास्ट में दिख रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप Q को लेकर चलते हो तो ROQ बन रहा है एंगल, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो SOQ भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल बन रहा है? SOQ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल SOQ। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम देखें एंगल TOQ भी एक एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल TOQ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? एंगल UOQ भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल UOQ। ठीक है, ऐसे हमें अगर देखने को मिले तो बहुत सारे एंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, अगर हम R को लेके चलते हैं, ROU भी एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको? ROU। अब हमें क्या दिख रहा है? ओपन जो हो रहा है माउथ, वो किस साइड हो रहा है? लेफ्ट साइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ROU। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिख रहा है एंगल SOU, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल SOU। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे और भी एंगल्स बन रहे हैं, मैंने इतने सारे एंगल्स लिख दिया। अब बाकी के एंगल्स आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है और कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई, हमने नाम लिख दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका मेजरमेंट भी बताना है। क्या बताना है हमें? मेजरमेंट बताना है। ठीक है, तो हम मेजरमेंट बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें QOP को, एंगल QOP को देखें तो हमें क्या दिख रहा है? ये जो एंगल OP है ये तो 0 पे है, मतलब ये जो लाइन OP है वो 0 पे है। लेकिन ये जो लाइन आपको दिख रही है ना OQ, ये कहाँ दिख रही है? हम देखेंगे कौन सा साइड, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, अगर राइट साइड ओपन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? हम अंदर वाले नंबर्स देखेंगे, अंदर वाला सेट देखेंगे। तो हमें यहाँ पे 30 दिख रहा है, एंड 30 के बाद यहाँ पर है बीच में जस्ट, तो ये क्या होगा? 35 होगा, है ना? 35 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 40 हमें पता है डिफरेंस कितने का होता है? 10 का होता है, तो मिडिल में है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। तो इसका मतलब क्या? एंगल QOP कितना है? एंगल QOP यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखते हैं ROQ। ROQ अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये जो OP लाइन है ये तो 0 पे है, लेकिन मेन हमें देखना है OR लाइन। तो OR लाइन 90 के 5 आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 के 5 आगे है, तो हम देख रहे हैं ये वाला अंदर वाला सेट, तो 90 के बाद कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 95 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं SOR। तो SOR देखे रखा है। ठीक है, क्या देखे रखा है? SOR। अभी हम क्या देख रहे थे? ROQ। अभी हम क्या देख रहे थे? अभी हम देख रहे थे ROQ। ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। हम क्या देख रहे हैं? ROQ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? ROQ। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ तक क्या आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है 95 डिग्री। यहाँ तक क्या आ रहा है? 95 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ तक क्या आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है 35 डिग्री। मतलब हम क्या देख रहे हैं? ROQ दिख रहे हैं,
क्या देख रहे हैं हम, आर ओ क्यू, इतना दिख रहे हैं हम, इतना एंगल देख रहे हैं हम, पूरा यहाँ तक नहीं देख रहे। अगर पूरा यहाँ तक देखते तो हम बोलते 95 डिग्री। हम कितना एंगल देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही एंगल देख रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही एंगल देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो OQ है वो 35 पे है एंड यहाँ पर जो OR है वो 95 डिग्री पे है। तो अब हम क्या करेंगे, 95 डिग्री माइनस 35 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर क्या आएगा, 9 माइनस 3 6। तो आंसर क्या आ रहा है, 60 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इतना आया समझ में। और बाकी अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी करके देख सकते हो। कैसे करके देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद 10 हो जाएगा, देन उसके बाद 15 20 25 30 35, देन उसके बाद 40 45, देन उसके बाद 50 55 एंड यहाँ पर आ रहा है 60 डिग्री। तो मैंने भी तो वही बताया था, यहाँ तक 95 डिग्री है, यहाँ तक 35 डिग्री है, तो 95 माइनस 35 कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा मेथड हम उस प्रोटेक्टर में यूज़ करते हैं जो प्रीवियस हमने देखा। प्रीवियस में क्या देखा था कि जहाँ पे लेवल नहीं था, जहाँ पे हमें लेवल दिख रहा है हम डायरेक्टली आंसर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं एंगल SOR। अब हम क्या देख रहे हैं, एंगल SOR देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा एंगल, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल देख रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये जो OS है, ये OS हमें कहाँ पे दिख रहा है, 130 एंड 120 के बीच में, मतलब कहाँ पर है ये, 125 डिग्री। कहाँ पर है ये, 125 डिग्री। और अगर हम देखें OR तो ये किस पे है, 95 डिग्री पे। तो अब हम क्या करेंगे, 125 डिग्री माइनस 95 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 12 माइनस 9 यहाँ पे 3, 30 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो SOR है ये कितना है, ये है 30 डिग्री। ये कितना है, ये है 30 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। देन हम देख लेते हैं TOS देख रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, एंगल TOS, मतलब ये वाला एंगल देख रहे हैं। हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो OT है, ये जो OT लाइन है ये कहाँ पे है, ये 160 पे है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो OS लाइन है ये किस पे है, ये है 125 पे। तो जब हम 160 डिग्री माइनस 125 डिग्री करते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री। क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया समझ में। फिर हम देख लेते हैं एंगल TOU कहाँ पे दिख रहा है हमें यहाँ पे TOU कहाँ पे दिख रहा है, ये है TOU, मतलब इतना एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 180 पर एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है 160 पर, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंगल TOU कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट एंगल हमें क्या दिख रहा है, ROP, ठीक है। तो ROP का भी एंगल हम बता सकते हैं। हमें क्या दिख रहा है, ये जो OP है वो 0 पे दिख रहा है हमें, 0 डिग्री पे, एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है 90 के बाद जो OR लाइन है कहाँ पे है, 90 एंड 100 के बीच में है। तो मतलब बीच में है तो 95 पे होगी। तो एंगल ROP कितना है, एंगल ROP है 95 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं SOP। क्या देख रहे हैं हम, SOP देख रहे हैं। SOP मतलब SOP इतना एंगल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो वर्टेक्स पे है, वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर रखा हुआ है, मतलब OP जो है वो 0 डिग्री पे है एंड OS जो है वो कहाँ पे है, वो 120 एंड 130 के बीच में है, तो मतलब 125 डिग्री पे है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125 डिग्री। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर हमें माइनस क्यों करना पड़ रहा था,
क्योंकि जब हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं ना तो जो एक आर्म रहता है वो 0 डिग्री पे रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल्स हमें ऐसे देखने को मिल रहे थे जैसे कि SOR, जहाँ पे कोई भी आर्म हमें 0 डिग्री पे नहीं दिख रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इसका देखा कि OS किस पे है एंड OR किस पे है, एंड देन दोनों को माइनस किया, तब जाके हमारा आंसर आया। ठीक है, बाकी और एंगल्स को मेजर करना हम आगे देखेंगे। ठीक है, देन फिर हम देख लेते हैं TOP। हम क्या देख रहे हैं, TOP देख रहे हैं। ठीक है, तो TOP में हम क्या देख पा रहे हैं, OP जो है वो 0 डिग्री पे है एंड OT जो है वो कहाँ है, वो है 160 डिग्री पे। कहाँ दिख रहा है हमें, 160 डिग्री पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं UOP। अब UOP तो पूरा ये क्या बना रहा है, स्ट्रेट एंगल, जो कि कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि जो OP है वो 0 डिग्री पे है एंड OU जो अदर आर्म है, दूसरी आर्म है, वो हमें 180 डिग्री पे दिख रही है। ठीक है, तो एंगल UOP कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आ गया समझ में। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल्स भी निकाल सकते हैं। तो ये एंगल्स आपके लिए होमवर्क है, आपको निकालना है इनका मेजरमेंट कितना आएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब क्या देके रखा है, डिड यू इंक्लूड एंगल्स सच एज एंगल TOQ। क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं ये एंगल्स TOQ, तो बिल्कुल कर रहे हैं, ये भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, बिल्कुल एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो TOQ है उसमें इतना एंगल हमें दिख रहा है, तो क्या हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, फिर देखे रखा है विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज। अब यहाँ पे आप कौन से मार्किंग को यूज कर रहे हो, इनर और आउटर। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम TOQ का मेजरमेंट निकाल रहे हैं, TOQ का मेजरमेंट निकाल रहे हैं, हम कौन सी मार्किंग का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें OQ, तो OQ किस पे है, 35 डिग्री पे। ठीक है, फिर अगर हम देखें OT, तो OT किस पे दिख रहा है, 160 डिग्री पे। तो जब हम 160 डिग्री माइनस 35 डिग्री करेंगे, जब हम 160 डिग्री माइनस 35 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। कितना आएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनर और आउटर, तो हम इनर से भी निकाल सकते हैं, जो इनर सेट दिख रहा है ना उससे भी निकाल सकते हैं, आउटर सेट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम आउटर सेट को देखें तो आउटर सेट के अकॉर्डिंग ये जो OQ है वो किस पे है, 145 पे। किस पे है, 145 डिग्री पे। एंड जो OT है वो किस पे है, 20 डिग्री पे। तो जब हम यहाँ पे 145 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर रहे हैं, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 125 डिग्री ही हमारा आंसर आ रहा है। तो हम कौन सा सेट यूज कर रहे हैं, दोनों ही सेट यूज करके आंसर लेकर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बोथ। ठीक है, आया समझ में। फिर देखे रखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TOS। अब जो एंगल TOS है, TOS कहाँ है, TOS। ठीक है, एंगल TOS है वो कितना है, तो जस्ट अभी हमने निकाला था एंगल TOS कितना आया था, 35 डिग्री आया था। तो यहाँ पर व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TOS, तो वो कितना है, 35 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब क्या बोला गया है, कैन यू यूज द नंबर्स मार्क्ड टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग्स। बोला जा रहा है कि क्या हम जो नंबर्स मार्क्ड हैं, यहाँ पर जो नंबर्स मार्क दिख रहे हैं उससे हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिना नंबर्स को काउंट किए। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो हम प्रीवियस प्रोटेक्टर में जहाँ पे लेबल नहीं हुआ था वहाँ पे हम काउंट कर रहे थे, तो ऐसा काउंट करेंगे क्या, नहीं, हम कैसे डायरेक्टली नंबर्स देख के फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो वही पूछा जा रहा है, कैन यू यूज द नंबर्स मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग्स। तो हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं हम, हमें नंबर ऑफ मार्किंग्स, ये जो मार्किंग्स दे के रखी है ना लाइंस, इन्हें काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं, हम उसके बिना भी डायरेक्टली नंबर्स को देख के भी मेजरमेंट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, हेयर OT एंड OS पास थ्रू द नंबर 20 एंड 55 ऑन द आउटर स्केल। क्या बोला जा रहा है, बात किसकी हो रही है, OT एंड OS की। किसकी बात हो रही है, OT
OT एंड OS की, ठीक है। OT एंड OS के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम आउटर स्केल पे देखें तो ये OT कहाँ पे है 20 डिग्री एंड OS कहाँ पे है 55 डिग्री पे, ठीक है। आया समझ में? तो अगर हम आउटर स्केल पर देखें तो एक है 20 डिग्री पे और एक है 55 डिग्री पे। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री आर कंटेन्ड बिटवीन दीज टू आर्म्स। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो आर्म्स OT एंड OS हैं ये जो दो आर्म्स OT एंड OS है इनमें कितने यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। तो हम काउंट करके भी बता सकते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके भी बता सकते हैं। अगर काउंट करें तो यहाँ पर आता है 10, यहाँ पर आता है 20, यहाँ पर आता है 30 एंड ये 5 यूनिट्स हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 35। तो यहाँ पर भी तो 35 डिग्री आया था। अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स काउंट कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 35 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। एंड डायरेक्टली अगर हमें ये जो नंबर्स हैं उन्हें देख के करना है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आया समझ में। एंड ये आउटर स्केल से भी हो पाएगा एंड इनर स्केल से भी हो पाएगा। लेकिन अगर आपको इजी बनाना है तो आप जब एंगल किस साइड है, एंगल अगर हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड ओपन है तो आप आउटर स्केल का यूज़ करिए, ठीक है। और अगर हमें दिख रहा है कि राइट साइड ओपन है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इनर साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले भी मैंने आपको ये बताया था। चलिए फिर क्या देखे रखा है, कैन बी यूज हेयर। क्या हम सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 55 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर तब भी क्या आएगा 35 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्या देके रखा, हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। बोला जा रहा है कि हम एंगल्स को डायरेक्टली कैसे मेजर करेंगे बिना सब्ट्रैक्ट किए। तो क्या देके रखा है, प्लेस अ प्रोटेक्टर सो दैट द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंगल AOB है तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है एंड प्रोटेक्टर के सेंटर को हमें एंगल के वर्टेक्स पे रखना है। आप क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है एंगल का वर्टेक्स, साथ में क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है प्रोटेक्टर का सेंटर। दोनों ही एक के ऊपर एक रखा हुआ है, मतलब एंगल के ऊपर हमने प्रोटेक्टर के सेंटर को रख दिया। एंगल के वर्टेक्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को रख रहे हैं, ठीक है। प्लेस द प्रोटेक्टर सो दैट द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट वन ऑफ द आर्म पासिस थ्रू द 0 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, हमें ऐसे रखना है कि एक आर्म जो है एंगल का वो 0 डिग्री पे आए। तो आप देख सकते हो ये जो OB आर्म है ये कहाँ पे है, ये 0 डिग्री पे दे के रखा है। कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये जो OB आर्म है ये किस पे है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। देन उसके बाद क्या देके रखा है, अलाइन द प्रोटेक्टर सो दैट वन ऑफ द आर्म पासिस थ्रू 0 डिग्री मार्क एज इन द पिक्चर बिलो। मतलब यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है सेम वही चीज़ बोली गई है, पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक आर्म है वो किस पे है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। What is the degree measure of angle AOB। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल AOB है उसका मेजरमेंट क्या होगा। अगर हम डिग्रीज में देखें तो उसका मेजरमेंट क्या होने वाला है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर OB 0 डिग्री पे है एंड अगर हम देखें OA वाली आर्म, मतलब OA जो आर्म है वो हमें किस पे दिख रही है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो है लेफ्ट साइड ओपन है, ये जो एंगल है वो राइट साइड ओपन है। तो हम क्या देखेंगे, इनर साइड देखेंगे। तो अगर हम इनर साइड देख रहे हैं तो 80 डिग्री पे हमें क्या दिख रही है, OA आर्म दिख रही है। इसका मतलब क्या है, एंगल AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड एंगल्स को हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके कैसे मेजर करते हैं वो भी आपको समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई-बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।